तायू मेरे बच्चे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो प्लीज़ जंकुक से शादी कर ले। उस बच्ची की अभी उम्र ही कितनी है, और तेरे ह्यूंग ने उसके साथ कितना गलत किया। तू ही बता, अब वो क्या करेगी अपने से। मॉम, आई यू किडिंग मी? मैं जंकुक से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। मुझे बस इतना पता है कि भाई ने उसे प्लीज़ मेरे बच्चे, वो बच्ची ये सब डिज़र्व नहीं करती। हाँ यूँ, तो प्लीज़ आप उससे शादी कर लीजिए। आपको पता है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। ह्यूम ने बहुत गलत किया उसके साथ। आई हेट हिम। हाँ बेटा, प्लीज़ तुझसे शादी कर ले, प्लीज़। मॉम, अर्जुमिन, आप लोग क्या कह रहे हो? हाँ, मैं ऐसे किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ, और आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो इन सब चीज़ों में? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ ना, तो हमेशा कहता है ना कि मॉम आपको जो चाहिए आप मुझसे मांगो, मैं आपको दे दूँगा। तेरी माँ तुझसे यही मांग रही है बेटा, प्लीज़ कुकी से शादी कर ले बेटा, प्लीज़। मॉम, प्लीज़ रोना बंद कीजिए, और आप बताइए, शिव की गलती की सज़ा मैं क्यों? आप प्लीज़ मेरे बारे में भी तो सोचिए ना मॉम, प्लीज़। अगर तू इस शादी के लिए मान जाता है तो मैं और आर्यन बहुत खुश होंगे। प्लीज़ तायू, मान जाना बच्चे, वो बच्ची ये सब डिज़र्व नहीं करती है। मॉम, आप रोइए मत प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ तो ठीक है, आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए, मैं तैयार हूँ, पर आप रोइए मत। थैंक यू सो मच शिव। मैं अभी शिवा को कॉल करके बताती हूँ। थैंक यू, मुझे पूरा भरोसा था तुझ पे मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच, आई लव यू मेरी जान। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे भी ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। और मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ह्यूम, चुप हो जा, जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तो सिर्फ एक दोस्त समझ के मैंने तेरी शादी उससे करा दी थी, पर उसने मेरी बहन के साथ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और तू ऐसी बातें मत कर, मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, और मैं तेरी लाइफ बहुत बेस्ट बना दूंगा। ह्यूम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। मैंने उससे प्यार किया और उसने मुझे शादी के दिन ही छोड़ के जाना सही समझा। ह्यूम, मैं क्या करूं? चुप हो जा मेरी बच्ची, तूने कुछ गलत नहीं किया। मेरी कुकी को ह्यूम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? मत रो मेरा बच्चा, मुझे तुझे ऐसे देख के बहुत बुरा लगता है। तू चुप हो जा, तेरा ह्यूम है ना तेरे पास? हाँ, स्टॉप क्राइंग ह्यूम। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है ह्यूम? मैं 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 क्या करूं ह्यूम, आप भी बताओ। शांत शांत मेरा बच्चा, शांत। पहले तुम रोना बंद करो। हेलो शिवा, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। वो हमारे ह्यूंग है ना, तायुंग, वो आपकी बहन जंकुक से शादी करना चाहते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, अभी तुम्हारे एक भाई ने मेरी बहन की ज़िंदगी इतनी बर्बाद करके रखी हुई है, और फिर तुम देखो। अभी तुम फ़ोन रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेटा, मैं आंटी जिन बोल रही हूँ, मुझे जंकुक से बात करनी है, तो मेरी उससे बात करा देना। हेलो आंटी। आंटी प्लीज़, आप किसी को फोर्स मत कीजिए कि वो मुझसे शादी करे या कुछ भी। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के साथ एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में जाऊँ। प्लीज़ आंटी, आप मेरी भी बात तो सुन। पता है बेटा, ताईं तैयार है शादी के लिए, तो उससे कर लेगी। तुझे पता है ना बेटा, कितने सारे मेहमान आए हैं। प्लीज़ प्लीज़ कर ले। आंटी, मुझसे अब ये नहीं होगा। हो जाएगा बच्चे। आंटी, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और की ज़िंदगी के लिए बोझ बनूं, प्लीज़। तो चुप कर जा, समझी? वैसे भी तुम दोनों भाई बहन की जिम्मेदारी मेरी थी, और अब भी मेरी ही है। तुम चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ, और उस वाले होटल में मैं एड्रेस भेजती हूँ। तो आर्मी, मैं आप लोगों को स्टोरी क्लियर कर देती हूँ
कि जिनके 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा तायुंग और छोटा बेटा युनजुन। छोटे बेटे युनजुन से जंगकुक की शादी होने वाली होती है और वो भी तैयार होता है, पर वो ऐन वक्त पे शादी के दिन ही छोड़ के चला जाता है। तायुंग उनकी शादी में आया होता है, तो इन्हें फोर्स जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जो छुपा Yes, I do. Yes, I do. चलो बच्चों, जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, लगता है बहुत ज़ोर की बारिश होने वाली है आज। चलो आ जाओ। जंगकुक, वेलकम वेलकम माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और अब मेरी भाभी। और ह्यूंग, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू जिमिन। देखो, शादी भले हो गई है, ज़्यादा फ्री मत होना। क्या बोल रहे हो तुम? जो सुन रही हो तुम? मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि तुम सोफे पे सोओगी और मैं बेड पे, क्योंकि कमरा मेरा है। और हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? कैसे इंसान हो तुम? मुझे सोफे पे सोने के लिए बोल रहे हो और खुद बेड पे? हाँ, सुनाई नहीं देता क्या? और ये सारी बातें ना मॉम को मत कह देना। अच्छा, तुम आंटी से डर भी लगता है? और ज़्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करो, जो कह रहा हूँ चुपचाप। तुम अपने मन का, मैं क्या अपने मन का? हाँ, रूम मेरा है, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो तुम क्या करोगी? हाँ, जाके चुपचाप सो जाओ। अब तो आर्मी, इसके बाद जंगकुक चुपचाप जाके सोफे पे सो जाता है, क्योंकि वो बहुत थक चुका होता है, तो वो ज़्यादा झगड़ा वगड़ा करना चाहता नहीं है, इसीलिए। जंगकुक, उठो और जाके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। अभी तक सोई पड़ी है। तुम्हारे तुम्हारे पापा का उत्तरी क्या बोल दिया? सुनो, उठो। क्या है? क्या है? क्या पति हूँ मैं तुम्हारा? जाओ, मुझे ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट बनाओ। और कौन बनाएगा अगर तुम नहीं करोगी तो? जल्दी उठो, गेट अप। किसी किसी से बोल के बनवा लो। इससे पहले बिना खाए जाते थे क्या? क्या है यार, सुबह सुबह? यार, एक तो रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो, ऊपर से ब्रेकफास्ट भी नहीं दे रही हो। जल्दी जाओ बनाओ। हाँ तो जा रही हूँ ना। क्या क्या करना पड़ता है, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। एक तो इतनी आफती शादी, ऊपर से इस आफती इंसान से इतनी सुबह सुबह। जल्दी जल्दी कर जाओ, कुछ वरना आ जाएगी। ओ मेरा बच्चा उठ गया है क्या? गुड मॉर्निंग जंकुक। और इतनी सुबह सुबह? हाँ आंटी, वो तायुंग के लिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करी थी मैं। आपके लिए भी कुछ बना देती हूँ मैं। हाँ, अरे नहीं बेटा, तुम्हें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बता देती, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती। लाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। वो लड़का भी ना। अरे आंटी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं कर लूँगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जंकुक, पता नहीं इस लड़की ने अभी ब्रेकफास्ट रेडी किया भी होगा कि नहीं। हाँ, मैं आ रही हूँ। जंकुक, मेरा बच्चा, अगर देख थिंक तुझे तो बिल्कुल भी परेशान करे ना, तो तू मुझसे कह सकती है। और हाँ, अपने आप को यहाँ पराया मत समझना। तुझे तो पता है ना, मैं तुझे अपनी बेटी से बढ़ के मानती हूँ। अगर वो तुझे कुछ भी कहे तो तू मुझे बता सकती है। हाँ,
क्यों नहीं, मैं हिटलर हूँ ना, उसे कोड़े मारूंगा। क्या यार मॉम, आप भी ना। हाँ हाँ मॉम, सब सही कह रहे हैं। और तू मुझे आंटी वांटी मत बोला कर, ऐसे ही मॉम बोला कर। हाँ जंकुक। और हाँ, अब मुझे भी पूरी इज्जत चाहिए। मैं तेरी वो कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड नहीं, तेरी मैं कुछ लगती हूँ। और हाँ, मैं भी जो भी ऑर्डर दूंगी ना, तुझे मेरे लिए करना होगा, समझी? ओए, अच्छा, जंकुक जो तुम्हें कहे कि तुम्हें वो करना है, समझी? मॉम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। यूं, आपको तो आज आज कल आपकी शादी है और आज आप ऑफिस जा रहे हो? मॉम, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? और ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चे ने कि मेरी कुकी की कमर में इतना दर्द हो रहा है? ओह माय गॉड, कहाँ वो शादी करने को यूं तैयार नहीं थे मॉम, और देखो कहाँ बेचारी जंकुक की कमर ही तोड़ दी। आप इसे कोई इलाज विलाज बता दो, वरना क्या पता आज के बाद और दर्द हो जाए। तो चुप कर बेटा, जाके आराम कर, मैं मेडिसिन भिजवा देती हूँ। गॉड, मैं ये सब डिजर्व करती हूँ क्या? आप मुझे इतना पेन क्यों देते हो? मैं कुछ दिनों में मेरी शादी से छोड़ दूंगी मैं उसे, सब और सब कुछ। मुझे पता है ये शादी से उसके लिए सिर्फ जबरदस्ती की शादी है। उत्तरी, मैं इतना लेट तक कैसे सोई रह सकती हूँ? और किसका कॉल आ रहा है? तायू का कॉल? वो कहीं वो वही तो बेल नहीं बजा रहा है। चल जंकुक, वरना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जल्दी जल्दी। तायू, तुम्हें समझ में आता है मैं कब से यहाँ बेल बजाया जा रहा हूँ? हाँ, तुम वो मैं मेरी आंख लग गई थी इसीलिए वो बस। अच्छा, तुम्हारी आंख लग गई थी तो क्या मैं इसी दरवाजे पे टंगा रह जाता? जाओ मेरे लिए। तो मेरी आंख लग गई थी, आंख लग गई थी, आंख लग गई थी। जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। मैं क्या करूँ, तुम्हारी आंख लग गई थी तो? रात में तुम्हें रात में क्या कर रही थी? सो नहीं सकती थी? और दिन में सोई ना? अब जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। कैसी लड़की, एक तो मैं इतना दिन से थका आ रहा हूँ और ये मुझे एक्सक्यूज दे रही है। मैं कब से यहाँ खड़ा था? जंकुक, दिस इज टू मच। अगर ये तुमने जानबूझ के किया है ना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। मुझे सच में बेल नहीं सुनाई दी। अब चुप करो और जाओ मेरे लिए जल्दी से जल्दी कॉफ़ी लेके आओ। तो मैं सच कह रही हूँ। इसके बाद आर्मी जंकुक टाइम को कॉफ़ी ला के दे देती है और वो लोग डिनर कर लेते हैं। आइए अब एट द नाइट। जंकुक, तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुमने मॉम से बोला तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा था। हाँ, तो हो रहा था तो हो रहा था ना, तो क्या करूँ? तो तुम्हें पता है हम कितना गलत गलत समझेंगी। और अब मुझे रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं चाहिए, चुपचाप आके बेड पे सो जाओ, समझी? और हाँ, कुछ भी बोला करो तो थोड़ा सोच समझ लिया करो। इसमें मैंने क्या गलत बोला? मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने बोल दिया। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं क्या करूँ? आर्मी इसके बाद जंकुक टाइम से कोई भी बहस नहीं करती, वो चुपचाप जाके बेड पे सो जाती है। सुबह हो गई रहता है। ये मेरे बगल में सोते वक्त ये कितना क्यूट लगता है। और अभी उठ जाएगा तो पूरा आफत मचा देता है। ये मुंह क्यों नहीं बंद रखता अपना? सोते वक्त इतना क्यूट सा है। और उठते ही, जंकुक मेरे लिए ये कर दो, जंकुक मेरे लिए वो कर दो। पूरा टाइम सिर्फ मुझे दौड़ाता रहता है, पागल। अब तो मैं तुम्हें इतना परेशान करता हूँ? हाँ, तुम तुम हाँ, क्या मैं तुम्हें इतनी सारी शिकायतें मुझसे? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वो। तुम छोड़ो, तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? हटो, मुझे जाने दो, सुबह हो गई है। अच्छा अच्छा, क्या टाइम, छोड़ो मुझे। देखो, मैं मॉम को बुला दूंगी।
चलो उठ जाओ, ऐसा भी नहीं पकड़ा हुआ है मैंने तुम्हें, ड्रामे करती रहती हो पूरा टाइम। और हाँ, आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, कॉलेज फ्रेंड, तो उसके लिए तैयारियाँ कर देना कुछ। और वो कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी, ठीक है? तो वो यहाँ क्यों आ रही है? उसका अपना घर नहीं है क्या? उसका यहाँ कोई नहीं रहता, तो मैं क्या करूँ? अब मैं कोई तैयारियाँ नहीं करने वाली किसी के लिए, तुम्हें करना पड़ेगा। ज़बान कम चलाया करो, हाथ ज़्यादा, समझी? मैं कुछ भी नहीं करूँगी, देख लेना। तो वो आ जाने वाली थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और ऐसे अचानक से कोई किसी के घर कैसे आ जाता है? हाँ, अब हम क्या करें? और वो कहीं और रुक लेती, तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड है तो हमारे घर पे क्यों आ रही है? तायू, ये सही बात नहीं है, समझे तुम? मॉम, उसका यहाँ कोई भी नहीं है, मेरे वो सिर्फ मुझे जानती है तो वो यहाँ आ रही है। मुझे नहीं लगता कि हमारा घर इतना छोटा है कि कोई एक आके रह नहीं सकता। उसने पूछा तो मैंने उसे आने के लिए हाँ बोल दिया। और वैसे भी वो आज आ रही है तो मैं आप लोगों को आज ही बताऊंगा ना। आप लोग ये कैसे सवाल कर रहे हो? ओहो, जंकू की जेलस हो रही है लग रहा है मुझे तो। तेरे चेहरे पे ये तैयारियां शुरू कर। तेरे पतिदेव की कोई दोस्त आ रही है तो ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? हाँ, बोलना कुछ। मैं कोई जेलस नहीं हो रही हूँ, और कोई आया जा जाए मुझसे क्या मतलब? हाँ बी, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलके। कितना टाइम बाद हम मिले हैं। हाँ आर्या, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? मैं तो आ जाती, मुझे पता था यहाँ का। मैंने ड्राइवर को एड्रेस दिया और वो मुझे यहाँ ले आया। तो ये है तुम्हारी फैमिली? हाँ, मिलो ना सबसे, ये मेरी मॉम और ये सब लोग। तुम्हें आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? मैंने सोचा था मैं तुम्हें पिक कर लूँगा पर मुझे थोड़ा काम। वैसे होटल्स के बिल इतने भी ज़्यादा भारी नहीं है कि आपको किसी और के घर आके रहना पड़े। मैं थक गई हूँ, ठीक है? हाँ, तुम चलो कमरे में आराम करो। व्हाट द हेल, इसने मुझे इग्नोर कैसे किया? हाँ, इसको तो मैं जिमिन, वो तुम्हारे सर पे थोड़ी ना रहेगी, घर में रहेगी। जंको, तुम चलो मुझे मेरे कमरे में से एक फ़ाइल ढूंढ के दे दो, नहीं मिल रही है। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं वो काम करने जा रही हूँ। और फाइल वाइल खुद रखा है तो खुद ढूंढ लो, मुझे नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। मैं जा रही हूँ। अब इसे क्या हो गया? इसे कौन सी माता सवार हो गई है? क्यों नहीं, आप किसी को भी घर में लाओ और वो सबकी जी शुरू करने में लग जाए। इतनी पागल तो नहीं है वो। किसी का भी मुंह उठा के लेके चले आते हो। वो आपका काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नौकर है। तुम चुप रहो। और जिमिन, मैं चलता हूँ ऑफिस। पागल कहीं की। ओह, वो फाइल जो आपको जंकुक से कमरे में ढूंढवा के लेनी थी, वो नहीं लोगे क्या? हाँ, या मैं मदद करूँ जिमिन कि बच्ची अपना मुंह बंद कर ले। मैं देख कुछ साल में तेरी शादी करके कैसे तुझे यहाँ से रवाना करता। वी, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ जाते हो घर? हाँ हाँ, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द था तो इसलिए मैं जल्दी चला आया। और वो जो तुम्हारा काम था जो तुम यहाँ करने आई थी, हो गया क्या? और देखो, अगर तुम्हें शहर नया है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे हेल्प के लिए कह सकती हो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा, तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आज ऑफिस से इतनी जल्दी घर? कोई खास बात थी क्या घर में? कैसी बकवास कर रही हो? हाँ, मेरे सर में दर्द था, अपने घर पे भी नहीं आ सकता क्या मैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि घर पे नहीं आ सकते। चुप करो, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मेरा आज कॉफ़ी बनाने का मन नहीं है। हाँ, हे भी, मैं तुम्हारे सर में दर्द है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लाऊं क्या? अगर जंकुक नहीं बनाना चाहती तो। अगर तुम्हें कोई तुम ऐसे किसी के कमरे में कैसे आ सकती हो रिया? ये मुझे कोई कॉफ़ी नहीं चाहिए। तुम प्लीज़ जाके अपने कमरे में आराम करो और अपने जिस काम के लिए आई हो उस काम पे ध्यान दो। मैं तो सिर्फ कॉफ़ी के लिए पूछने आई थी तुम्हें, बस। तुम इतना अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या मुसीबत है रिया?
तुम अपने काम पे फोकस करोगी ना तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज़ तुम अपने काम पे फोकस करो। और हाँ, आइंदा से ऐसे मेरे कमरे में मत आ जाना, ठीक है? तुम अब जा सकती हो प्लीज़। मैं आपके लिए कॉफ़ी बना ही लाती हूँ। आपके सर में इतना दर्द है तो मैं 2 मिनट में आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कॉफ़ी। और अगर बनाने का इतना ही शौक हो रहा है, अब अचानक से इतना ही मन हो रहा है, तो 4 कप बना के वहीं बैठ के पी लेना। पर मेरे पास मत ले आना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी अब कोई कॉफ़ी। उसके बाद आर्मी जंकुक वहाँ से चली जाती है और वो जिमिन के कमरे में ही जाके रात को ही सो जाती है, क्योंकि वो दोनों मूवी देखते हुए वहीं सो जाते हैं। वो अपने कमरे में वापस नहीं आती है। ये भी रेडी हो गया, अब जल्दी जल्दी तैयार कर लेती हूँ। ओहो, आज इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए जा रहे हैं, क्यों? चाहे मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट निकाल देती हूँ तो नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट। तुम करो अपना ब्रेकफास्ट खुद। और एक से मन ना भरे ना तो उसे भी 2 प्लेट लगा लेना। एक मेरे लिए भी, मेरे नाम का भी खुद ही खा लेना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कौन बात करता है? तो कैसे बात करूँ मैं तुमसे? हाँ, तुम कल रात को नहीं आई, मैंने तुमसे पूछा कुछ? वो मैं जिमिन के कमरे में मूवी देखते हुए सो गई थी, बस इसीलिए। वी, तुम ऑफिस के साइड जा रहे हो क्या? उसी साइड मुझे काम है, तो क्या तुम मुझे वहीं ड्रॉप कर दोगे? नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं भी कहीं और जा रहा हूँ, मुझे और कहीं काम है। तुम ड्राइवर को लेके जा सकती हो, मैं उसे बोल दूँगा, वो तुम्हें ले जाएगा और ले भी आएगा। क्यों? छोड़ दो ना बेचारी को, थोड़ा सा मेहनत कर ही लो ना। हाँ ना भी, छोड़ देते तो सही रहता। मैंने बोला ना कि मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अरे यूँ छोड़ दो ना बेचारी को, तुम नए शहर में। जिमिन, तुझे जहाँ ज़रूरत होती तो वहाँ भी बोलती और जहाँ नहीं वहाँ भी। हाँ, ये बात तो तुमने सही। जंकुक, और तुमने मेरी वो इतनी इम्पोर्टेंट फाइल थी वो, और तुमने उसे दूसरे ड्रॉर में उठा के रख दी थी। और जब मैंने पूछा तो तुमने कहा कि तुम भूल गई हो। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? और एक फाइल बाहर थी। स्टूपिड। इसने जहाँ बोला था मैंने फाइल तो वही रखा था। जाने देना, रो मत। मॉम को आने दो, इसकी धुलाई करवाएंगे। बहुत बोल रहा है ये। इस जिप को भी अभी अटकना था। हो जाना मेरी माँ। शिबिना, तायू, आप क्यों मेरे कमरे में मेरे सिवा किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? हाँ, ऐसी बात नहीं है। आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो मैं कर देता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं कर लूँगी, रहने दीजिए। मैं कर लूँगी, आप मत। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ, ये लो, हो गया। और तुम रिया से जेलस हो? हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं क्यों किसी से जेलस होने लगी? नहीं, मुझे लगा तुम जेलस हो, तो तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मेरी एक नॉर्मल कॉलेज फ्रेंड है जो यहाँ अकेले आई थी, तो मैंने हेल्प कर दिया। तुम परेशान मत होना। मैं किसी रिया हुआ से जेलस नहीं हूँ। मेरे आगे है ही क्या? और हाँ, आप। हाँ हाँ हाँ, वो तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है। जो तुम 2 दिन से मेरे साथ इतना रूड बिहेव कर रही हो ना, उसके आने के बाद तो साफ पता चल रहा है क्या कर रही हो। मैं क्यों आपसे कोई रूड बिहेव करूँ? वो मेरा कॉफ़ी बनाने का मन नहीं था तो मैंने नहीं बनाया था, बस वही। अच्छा, और कमरे में ना आना, कॉफ़ी ना बनाना, फाइल ना ढूंढना, ये सब क्या था? हाँ, ये सब बोलो, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने बोला बोलो, बोलने तो दो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसीलिए। और मॉम के जाने के बाद जब से वो गई है मुझे बहुत काम। अच्छा, बहुत काम है? मैं तुम्हारी थकान मिटा दूँ? ये क्या कर रहे? तायू,
छोड़िए मुझे, दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा। हाँ तो अपनी बीवी के साथ हूँ कमरे में मैं, और तुम्हें उससे किसी से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है।